हेलो एवरीवन। एसएसटी में लास्ट वीक जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम था क्या? द सदर्न सदर्न प्लेट्यू। लेक्चर नंबर फर्स्ट हमने देखा था ना कि ये पढ़ा था कि प्लेट्यू बोलते किसको है, दिखता कैसे है, फिर उस प्लेट्यू की लोकेशंस कहाँ पे है, इंडिया की बेसिकली बात करें, सदर्न प्लेट्यू के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, कि जहां हमने पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे आज। और इस वीडियो के बाद में जब ये लेक्चर रिलीज हो जाएगा, इसके बाद में भी एक और लेक्चर आएगा, यानी चैप्टर जो है ये 3 लेक्चर्स में हम करेंगे। तो देखते हैं क्या है आज। लोकेशन एंड द एक्सटेंट ऑफ सदर्न प्लेटू। लोकेशन मतलब कि ये जो सदर्न प्लेटू है बेसिकली है कहाँ, उसका लोकेशन। एक्सटेंट का मतलब कि फैलाव, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है क्या, सदर्न प्लेटू, इसके बारे में पढ़ना है। तो हमने ये देखा था कि ये जो सदर्न प्लेटू है बेसिकली इसके कितने भाग हैं, इसके भाग थे दो। पहले को क्या बोल रहे थे ये, इस पहले को बोल रहे थे सेंट्रल हाईलैंड। हाईलैंड मैंने बताया था जमीन हो ऊंची, आसपास वाले जमीन से क्या होती है ये ऊंची होती है, उनको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। और उस पर थोड़ी सी घास जमी होती है, उसमें पेड़ भी हो सकते हैं। और प्लेटू किसको बोलते थे? प्लेटू का मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता था वो रॉकी स्ट्रक्चर होता था। तो जो जब बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड की, तो इंडिया में जो एमपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आप देख रहे हो ना, तो मध्य प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पे पड़ता है सेंट्रल हाईलैंड, वहाँ की जमीन ऊंची है। तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूड मालवा प्लेटू। अब इसमें भी जो सेंट्रल हाईलैंड है इसमें दो प्लेटू हैं। पहला कौन है? मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू कहाँ पड़ेगा आपको? जो मध्य प्रदेश का इलाका है वहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और दूसरा पड़ता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, नाम है छोटा नागपुर, कहाँ मिलेगा आपको? झारखंड में मिलेगा। द मालवा प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय अरावली हिल्स। कह रहे कि जो मालवा प्लेट्यू है, सराउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ, वो घिरा हुआ है किसके द्वारा? अरावली हिल्स। अरावली हिल्स मैंने बताया था कहाँ पे है, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है, दिल्ली से लेके गुजरात तक ऐसे फैला हुआ था अरावली हिल्स। और एंड विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज कहाँ है? विंध्यन रेंज जिसके साउथ में पड़ेगा। विंध्यन रेंज मैंने बताया था ना कि इंडिया के एकदम बीचों बीच से क्रॉस करता है, इंडिया को दो भागों में बांटता है ये। तो यहाँ पे विंध्यन रेंज है। दिस एरिया इज रिलेटिवली फ्लैट, मतलब कि ये जो एरिया है सेंट्रल हाईलैंड की बात करें, ऊपर पे आप चलोगे ना, चलते जाओ, ऊबड़ खाबड़ नहीं है, मतलब एकदम फ्लैट ही तरीके से है। इट इज रिच ब्लैक, इट हैज रिच ब्लैक सॉइल, मतलब कि यहाँ जो मिट्टी मिलती है वो क्या है? काले रंग की है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल। तो बताओ आप, आपसे कोई पूछे ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है, तो आप कहाँ बता सकते हो? मालवा प्लेटू में। आप कहाँ बता सकते हो? छोटा नागपुर प्लेटू में। इट इज गुड फॉर द ग्रोविंग कॉटन, मतलब ये जो मिट्टी होती है ना ब्लैक वाली, ये ब्लैक वाली मिट्टी होती है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा तक समय तक रुकता है, तो इसमें हम कॉटन, कॉटन समझते हो क्या होता है? कपास, जिसके आपके कपड़े बनते हैं, आपके ड्रेसेस बनते हैं, तो वो बनता है कॉटन से, कपास से। तो वो कपास जो है यहाँ उगाने के लिए बहुत अच्छी सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल, इसमें ये उगाया जाता है। और ये शुगर केन, गन्ने भी इसमें उगाते हैं। इम्पोर्टेंट सिटी इन द मालवा प्लेटू आर द इंदौर। अब ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट सिटी, जो महत्वपूर्ण शहर है कहाँ की? मालवा प्लेटू की। इसमें कौन कौन से शहर है? इसमें पड़ता है आपका इंदौर, इंदौर। दूसरा पड़ेगा आपका इंदौर, दूसरा पड़ता है भोपाल, तीसरा उज्जैन, तीसरा सागर, रतनाम और देवगिरी। ये इतने शहर हैं जो आपके कहाँ पड़ते हैं, ये पड़ेंगे मालवा प्लेटू। अब जितने शहर का इन्होंने नाम लिखा है ये सारे के सारे मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब ये हो गई किसकी बात? मालवा प्लेटू की। अब बात करते हैं किसकी? छोटा नागपुर प्लेटू की। तो छोटा नागपुर प्लेटू फॉर्म्स, मतलब बनाता है द इस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सदर्न प्लेटू। ये है सदर्न प्लेटू ऐसे, ठीक है ना, ट्रायंगुलर शेप में। तो यहाँ पे पड़ता है क्या? छोटा नागपुर प्लेटू। और यहाँ सेंटर में पड़ता था सेंट्रल हाईलैंड। तो छोटा नागपुर प्लेटू कौन सी साइड में है? एक नॉर्थ में और इस साइड में, तो इसलिए नदर्न ईस्टर्न साइड में है। इट इज़ द रिच मिनरल प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया। रिच मिनरल्स, यहाँ पे जो है मिनरल्स उन चीज़ों को बोलते हैं जो जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं, खोद करके, चट्टानों को तोड़ करके निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारी की चीज़ें जो है जमीन के अंदर से निकाली जाती है। कोयल हो गया, कोयला। तो ये मिनरल्स होती है।
ये निकाली जाती है। ये पाई कहाँ जाती है? ये पाई जाती है छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर में, उसके नीचे में पाई जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा रीजन है जो पाया जाता है। इट प्रोड्यूसेस मिनरल लाइक द कोल। अभी कौन कौन से मिनरल प्रोड्यूस करता है? कोल, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड माइका। माइका, आयरन, बॉक्साइट, कोल, ये सारी चीजें प्रोड्यूस करती हैं। द मेन माइनिंग सेंटर्स आर। माइनिंग का मतलब होता है खदान, मतलब खुदाई करके जो चीजें निकाली जाती है ना, तो वहाँ पे डीप बोरवेल किया जाता है। तो वहाँ पे कहाँ पे बोरवेल किया जाता है? तो झारखंड में जगह है कुछ, जैसे झरिया है, गिरिध है, बोकारो है, रानीगंज है, जमशेदपुर है, राउरकेला है, बोकारो, ठीक है। तो रानीगंज, ये सारी ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होती है, मिनरल्स जो है निकाली जाती है। और इसमें से जो जमशेदपुर है, राउरकेला और बोकारो, तीन ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्टील प्लांट है। स्टील प्लांट का मतलब जमीन के अंदर से पत्थर निकाला गया, वो पत्थर को निकाल करके इंडस्ट्री में लाया जाता है, उसको गला करके गर्म करते हैं ना, तो वो पत्थर पिघल जाता है। पिघलने के बाद से वहाँ पे अगर स्टील का वो पत्थर है, तो वहाँ से स्टील मतलब आयरन और एल्युमिनियम मिला के स्टील बनाया जाता है। तो वहाँ पे क्या बन जाता है? स्टील बन जाएगा। तो इन प्लांट्स में बनाया जाता है। और ये जो देख रहे हो ना आप, ये पहाड़ है, ठीक है, ये प्लेटू है। ऊपर से नदी है, ये नदी का पानी धड़ाम से नीचे गिर रहा है ऊंचाई से। तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं वाटरफॉल। इसको बोलते हैं वाटरफॉल। मतलब वाटरफॉल मतलब प्लेटू बहुत ऊंचा है और वहां से पानी नीचे गिर रहा है, तो उसको बोलते हैं वाटरफॉल। तो ये एक तरीके का वाटरफॉल है। इसको बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू का वाटरफॉल। ठीक। अब बात करते हैं किसकी? डेक्कन प्लेट्यू की। डेक्कन प्लेट्यू कवर्स मोस्ट ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। अब जो डेक्कन प्लेट्यू है, वो इंडिया का जो सदर्न पोर्शन है, जिसमें 6 स्टेट्स आते हैं, इनको सारे को कवर करता है। इस एक्सटेंड फ्रॉम द सतपुरा हिल्स इन द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी इन द साउथ। कन्याकुमारी कहाँ है? देखो, ये इंडिया का सदर्न पोर्शन है, सदर्न बाउंड्री, ठीक है ना, ये गुजरात वाला इलाका हो गया इधर। तो ये जो है ऐसे है ट्रायंगुलर शेप में, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे दो पहाड़ी है, एक तो हो गया विंध्यन पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? विंध्यन। और दूसरे का इसके जस्ट साउथ में, उसका नाम है सतपुरा। एस मतलब सतपुरा रेंज। क्या नाम है उसका? सतपुरा हिल्स नाम है उसका। अब ये दक्कन प्लेटू सतपुरा हिल्स से स्टार्ट होता है और खत्म होता है यहाँ पे आके कन्याकुमारी। यहाँ पे है एकदम समुद्र के टाइप में, यहाँ श्रीलंका है ना, ये रहा श्रीलंका। और श्रीलंका से यहाँ पे है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु, आप मैप खोलोगे आपको दिख जाएगा। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कन्याकुमारी, और यहाँ से श्रीलंका नज़दीक पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है साउथ में। द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाई। अब ये जो ईस्ट साइड है, यहाँ पे पाया जाता है ईस्टर्न घाट, और जो वेस्ट साइड है, यहाँ पे पाया जाता है वेस्टर्न घाट। सम ऑफ द फेमस हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर सह्याद्री। अब जो वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट्स में कुछ पहाड़ियाँ हैं, उनके नाम क्या हैं? उनके नाम दिए गए हैं। क्या उन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? पहाड़ियाँ जैसे कि सह्याद्री है पहाड़ी, सह्याद्री है, नीलगिरी है, अन्नामलाई है, कार्डमम हिल्स है। इनके नाम आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि इन इलाकों की सॉइल, जो मिट्टी है, वो कैसी होती है। दो पिक्चर दी गई हैं, दिख रहे नहीं? रेड कलर की दिख रही है, इसीलिए इसका नाम क्या है? रेड। और ये ब्लैक कलर की दिख रही है, इसका नाम क्या है? ब्लैक। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल फाउंड इन द सदर्न प्लेट। डिफरेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सॉइल, दो प्रकार के सॉइल जो हैं सदर्न प्लेटू में पाए जाते हैं। पहला है रेड सॉइल, दूसरा ब्लैक सॉइल। रेड सॉइल पाया कहाँ जाता है, कौन सी जगह पे? तो रेड सॉइल इज फाउंड इन द पार्ट ऑफ द तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। जो रेड सॉइल है, ये कहाँ पाया जाएगा आपको? जो वेस्टर्न पार्ट है ना इंडिया का, वेस्टर्न पार्ट में कहाँ पे? सबसे पहले मध्य प्रदेश का नाम ले लो, फिर महाराष्ट्र का, डबल एम, ठीक है ना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और उसके बाद कहाँ पे? तमिलनाडु में और केरला में, तमिलनाडु और कर्नाटका में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाएगा आपको? ये रेड सॉइल, यहाँ की जो मिट्टी है रेड कलर की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेड सॉइल। तो क्रॉप्स कैन बी ग्रोन हियर आर द मिलेट्स। अब इस मिट्टी में मिलेट्स, समझते हो ना, मिलेट, ज्वार बाजरा, वो उगाया जा सकता है। पोटैटो, आलू, राइस, व्हीट, धान, गेहूँ उगाया जा सकता है। शुगर केन इसमें उगा सकते हैं, लोग उगाते हैं वहाँ पे। और ब्लैक सॉइल इज द फाउंड इन द सम पार्ट, सारे कर्नाटका में नहीं, सम पार्ट ऑफ द कर्नाटका, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु, महाराष्ट्र में ये ब्लैक सॉइल पाया जाता है। स्टेट्स के नाम याद होने चाहिए। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। द सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द कॉटन, शुगर केन, ग्राउंड नट्स, मिलेट्स, ऑयल सीड, राइस एंड द व्हीट। मतलब यहाँ पे कॉटन भी, कपास भी उगा सकते हैं, गन्ना भी उगा सकते हैं, ग्राउंड नट मूंगफली भी उगा सकते हैं, मिलेट्स भी उगा सकते हैं, ऑयल सीड्स मतलब कि ऐसे बीज जिसे तेल निकाले जाते हैं वो ऑयल सीड्स भी उगाए जाते हैं, राइस भी और व्हीट भी उगाए जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के सॉइल जो हैं, अलग अलग टाइप कौन कौन से, ब्लैक एंड रेड सॉइल पाए जाते हैं सदर्न इंडिया में। ओके, इसके बाद लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।